हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हमने 5 टॉपिक किए हैं ना, अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल। ठीक है, ये भी उसी का पार्ट है क्योंकि जब हम आज हम डिस्कस करेंगे, ये अपने आप में ही ये लॉन्ग क्वेश्चन है। कौन सा जो टॉपिक है मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। रिडक्शन इन शेयर कैपिटल मतलब अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल। इसका मतलब ये वाला टॉपिक भी पिछले टॉपिक में ऐड हो जाएगा। और रिडक्शन इन शेयर कैपिटल अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में बनता है। तो इस चैप्टर से यही 2 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, कहने को एक है। ठीक है, तो रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल का मतलब क्या हुआ? जो आपने बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल दिखाई हुई है, ठीक है, तो उसकी शेयर कैपिटल को कम कर देना, रिडक्शन कर देना। ठीक है, तो आपको स्टमास में बता दूं, जब शेयर कैपिटल कम होती है, देखो कई लोगों ने कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट किया होता है, किसने इन्वेस्टमेंट किया होता है? क्रेडिटर ने कंपनी में किया होता है। बहुत सारे लोगों का कंपनी के साथ जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत सारे टर्म्स देखते हैं कि कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है ना। कंपनी की शेयर कैपिटल स्ट्रांग होगी तो जो बाहर वाले पैसा लगाएंगे तो वो सिक्योर होंगे ना, कि यदि कंपनी डूब भी जाती है तो हमें इतनी सारी शेयर कैपिटल तो है ना कि हमें पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब कि जैसे ना आप बैंक से लोन लेते हो क्योंकि आपकी एसेट्स है ना अंदर, तो जितनी ज्यादा आपकी एसेट्स होंगी उतने जो बैंक देने आपको लोन देता है उतनी ज्यादा वो सिक्योर होगा। इसी टाइप से बाहर वाले लोगों जिन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किसी भी ढंग से किया है वो तभी सिक्योर होते हैं कि उनकी शेयर कैपिटल आपकी शेयर कैपिटल है, कि शेयर कैपिटल ओनर के पैसे इतना पड़ा हुआ है, यदि कंपनी डूब भी जाती है तो ओनर के पैसे से हमारी पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए रिडक्शन इन कम करना तो ये बहुत बड़ा मामला है क्योंकि इससे बहुत सारे लोग इनसिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अल्टर बढ़ाना तो इजी है, पैसे बढ़ा दो तो कोई बात नहीं, पर कम करना ज्यादा टफ काम है क्योंकि इससे बहुत सारे लोग इफेक्ट करते हैं, इसलिए अलग से इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, और सेक्शन 66 में इसके बारे में बताया गया। क्या कहा है? एक कंपनी इज परमिटेड टू रिड्यूस इट शेयर कैपिटल ओनली। कंपनी अपनी शेयर कैपिटल में रिडक्शन कैसे कर सकती हैं? आपको एक बात बता दूं, जैसे हमने एक टॉपिक किया है ना, बाय बैक ऑफ शेयर, बाय बैक ऑफ शेयर किया ना, तो बाय बैक ऑफ शेयर इस टॉपिक के अंदर नहीं आता है। बाय बैक ऑफ शेयर इस टॉपिक के अंदर नहीं आता है, कि वो हमारे अलग टर्म एंड कंडीशन थी। हमने पूरा एक चैप्टर पढ़ा है बाय बैक ऑफ शेयर। ठीक है, बाय बैक ऑफ शेयर को हम रिडक्शन इन शेयर कैपिटल नहीं कहते हैं, इन्होंने ऐसा कहा है यहाँ पर, है ना। चलो, तो मैंने आपको बोल दिया। तो कहते हैं रिडक्शन इन शेयर कैपिटल तभी होगा यदि ये वाली कंडीशनें फुलफिल होगी। क्या कौन सी कंडीशन है जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने जा रही हूँ? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी परमिट सच रिडक्शन। आप सभी को पता ही है, हम कोई भी काम करें, चाहे हम कंपनी के शेयर इशू करें, प्रेफरेंस शेयर इशू करें, या उनको रिडम्पशन करें, डिवेंचर इशू करें, रिडम्पशन करें, कंपनी का कोई भी काम करें तो उससे रिलेटेड रूल्स कहाँ लिखे होते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ऐसा ही इन्होंने कहा, इसके रिलेटेड रिडक्शन शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने से रूल कहाँ होंगे? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होंगे। यदि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं है तो सबसे पहले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज करो जी, स्पेशल लेजिस्लेशन पास करो, उसके बाद हम इस टॉपिक पर आएंगे। तो इसका मतलब इसके बारे में कहाँ पर परमिशन मिली होनी चाहिए, चाहे पहले मिली हो चाहे ले लो अब उनको चेंज करके। तो मतलब कि इसकी परमिशन कहाँ होनी चाहिए? द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी परमिट सच रिडक्शन। ठीक है, वहां से हमें परमिशन होनी चाहिए। आप कोई भी टॉपिक ले लो तो पहली लाइन आप हर जगह यही लिखना कि इसके बारे में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में परमिशन होनी चाहिए, है ना, जो जितने मैं आपको पहले चैप्टर सीख रहा हूँ। ठीक है, दूसरा है हमारा कंपनी पास ए स्पेशल लेजिस्लेशन फॉर रिडक्शन ऑफ इट्स शेयर कैपिटल। देखो, मैं आपको पहले बता दिया, शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका मतलब कि ज्यादा ओनर राजी होना चाहिए। तो आपको पता है कि 2 रेजोल्यूशन होते हैं, एक ऑर्डनरी एक स्पेशल। ऑर्डनरी में 50% से ज्यादा भी लोग राजी हैं, ओनर राजी हैं, तो हम पास कर देते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो स्पेशलाइजेशन किसे कहते हैं? जिसमें 75% से अबव ओनर राजी होते हैं। इसलिए इसके लिए कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा? यदि कंपनी ने शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना है तो कंपनी को इसके लिए, क्योंकि स्पेशल है, इससे बहुत सारे लोग इफेक्ट होंगे, बल्कि ओनर भी इफेक्ट होगा, इसलिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। मतलब कि स्पेशल मतलब कि सारे ओनर्स को बुलाया जाएगा। ठीक है, यदि 75% से अब राजी होंगे तब हम शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने का सोचेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कहां जाएंगे? कंपनी ऑब्टेन द कंफर्मेशन ऑफ द ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट इन दिस रिगार्ड। तो इसको कंपनी को कंफर्मेशन किससे लेनी पड़ेगी? हाई कोर्ट से भी लेनी पड़ेगी या फिर ट्रिब्यूनल से लेनी पड़ेगी। मतलब कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि छोटी सी बात है कि हम रिडक्शन करते हैं, तो इसके लिए ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट भी इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, मतलब कि वहां भी केस हम फाइल करेंगे, वहां से भी हम परमिशन लेंगे। ठीक है, तो ये था। तो मतलब कि इसी के अंदर ही सेक्शन 66 क्या कहता है? प्रोवाइड दैट नो सच रिडक्शन शैल बी मेड इफ द कंपनी इज इन एरियर इन द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय इट। देखो, कंपनी को परमिशन नहीं मिलेगी कि आप
अपनी शेयर कैपिटल रिड्यूस कर दो। क्यों नहीं मिलेगी? यदि कंपनी ने कोई एरियर ना, जैसे लोगों के पैसे नहीं दिए, किसी के पैसे देने थे, कोई वेजेस नहीं दिए, है ना, लोगों के पैसे अभी रोक के रखे हुए हैं, तो कोई भी रीपेमेंट नहीं की है, ठीक है, तब परमिशन नहीं मिलेगी। आइदर बिफोर इस ये वाला काम और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। 2013 के पहले की बात हो चाहे 2013 से पहले कौन सा एक्ट लागू था, 1956, चाहे कभी कोई भी एक्ट हो, ये पहले की बात हो, ये बाद की बात हो, द इंटरेस्ट पे सबसे पहले आपने जिन लोगों का, कंपनी ने जिन लोगों का पैसा देना है वो दे दे, कोई मतलब ड्यूब फंसे ना हो, है ना। ऐसा ना हो हम कहते हैं शेयर कैपिटल रिड्यूस कर दो और मैंने लोगों का भी पैसा देना है। यदि लोगों का पैसा देना है, किसी भी ढंग से देना है, तब आपको परमिशन नहीं मिलेगी, ठीक है। दूसरा है क्रेडिटर कंसेंट। क्रेडिटर मतलब क्या होता है? जिससे कंपनी ने लोन लिया हो या उधार सामान लिया हो, जिनका पैसा कंपनी ने, दूसरे शब्दों में कह लो क्रेडिटर कंसेंट मतलब जिनसे कंपनी ने, जिनको कंपनी ने पैसे देने हैं, ठीक है, क्रेडिटर। और जब कंपनी चाहती है कि हमारी, क्योंकि मैं आपको पहले बता दिया कि जब जिनको हमने पैसा देना है, यदि हम अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर दें तो वो इनसिक्योर हो जाएंगे ना कि कंपनी की ओनर ही कम हो गए। तो सबसे पहले यदि हमने अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना है तो किनकी कंसेंट लेनी है? क्रेडिटर की, क्योंकि वो उनके, यदि वो कहेंगे हाँ कर लो, फिर करेंगे हम। यदि क्रेडिटर इनसिक्योर होगा फिर नहीं मिलेगी हमें परमिशन। आफ्टर सीकिंग द कंसेंट ऑफ क्रेडिटर, क्योंकि पहले क्रेडिटर की मीटिंग हो गई, क्रेडिटर राजी हो जाएंगे, तब हाई कोर्ट, मैंने मतलब पिछली स्लाइड में ना, हाई कोर्ट परमिशन देगा, तब देगा हाई कोर्ट भी। हाई कोर्ट कहते हैं पहले कंसेंट किसकी लेकर आओ? क्रेडिटर के। हाई कोर्ट में पास एन ऑर्डर फॉर द रिडक्शन ऑफ कैपिटल ऑन सच टर्म एंड कंडीशन एज फिट, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, मतलब कि हाई कोर्ट परमिशन तब देगा जब क्रेडिटर की कंसेंट मिल जाए, ठीक है। द ट्रिब्यूनल में आल्सो रिक्वायर द कंपनी टू पब्लिश द रीजन, और ट्रिब्यूनल ये भी कहती है कोर्ट कि आपने जो शेयर कैपिटल रिड्यूस करनी ना शेयर कैपिटल, तो इसके रीजन जो है, जो भी जिस भी रीजन के कारण आपने शेयर कैपिटल रिड्यूस करनी है उसको पब्लिश करो, लोगों को बताओ क्यों आपने शेयर कैपिटल रिड्यूस करनी है। ऐसा नहीं कि आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है, मतलब जिन रीजन के कारण आपने शेयर कैपिटल रिड्यूस करनी है उसको पब्लिश करो। और सच अदर इन्फॉर्मेशन एज द ट्रिब्यूनल मे थिंक, ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कि ट्रिब्यूनल चाहता है कि आप ये इन्फॉर्मेशन पब्लिश करो, आपको करनी पड़ेगी, तभी आपकी कोर्ट से परमिशन मिलेगी। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल नॉट बी इफेक्टिव अंटिल, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल आप कर ही नहीं सकते, कब तक नहीं कर सकते? एक कॉपी ऑफ, क्योंकि आपको क्या करना है, पहले स्पेशलाइजेशन की कॉपी एंड ट्रिब्यूनल की कॉपी, ठीक है, आ गई आपके पास। ट्रिब्यूनल की कॉपी कब आएगी? जब ट्रिब्यूनल की कॉपी से पहले हमें क्या लेना पड़ेगा? क्रेडिटर की कंसेंट लेनी पड़ेगी। आ गई, तीनों चीजें आ गई हमारे पास। उसके बाद हमें ये सारी कॉपियों को किसके पास फाइल करना पड़ेगा? रजिस्ट्रार के पास। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। रजिस्ट्रार के पास हम 30 दिन के अंदर से, मतलब कि आप पूरे ओवरऑल आप देख लो कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल मतलब कि पहले तो कंसेंट किसकी लो? ओनर्स की लो, है ना। फिर दूसरे नंबर पर क्रेडिटर की लो, जिनको हमने पैसा देना है। तीसरे नंबर पर कोर्ट की लो, ठीक है। फिर ये सारी तीनों चीजें आ जाती हैं, फिर हम रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, है ना। जो रजिस्ट्रार है उसको भी 30 दिन के अंदर बता देंगे। तो उसके बाद हमें रिडक्शन इन शेयर कैपिटल का परमिशन मिलती है कि आप कर लो अब, ठीक है, आप ये कर लो। सेक्शन 61 ऑफ कंपनी एक्ट 13 प्रोवाइड द सब्जेक्ट ऑफ कंफर्मेशन बाय द ट्रिब्यूनल ऑन एन एप्लीकेशन बाय कंपनी, क्योंकि ये कौन एप्लीकेशन भेजता है? ट्रिब्यूनल को कंपनी भेजती है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग ए शेयर कैपिटल मे बाय स्पेशलाइजेशन रिड्यूस द शेयर कैपिटल इन एनी फ्लोइंग मैनर। ये हम करते हैं। अगला इसको कंटिन्यू मैं नेक्स्ट वीडियो से करती हूँ, ठीक है। ये आपने टॉपिक कर लेना। थैंक यू वेरी मच।